बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम कहानी नंबर 5 शुरू करेंगे, एक फाख्ता और शहद की मक्खी। और ये कहानी नंबर 1 है, खाके से कहानी मुकम्मल करने के सिलसिले में। वैसे ये कहानी नंबर 5 है। और ये देखिए खाका दिया हुआ है। खाके में क्या होता है कि जो कहानी के अहम निकात होते हैं वो दे दिए जाते हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए, इन निकात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कहानी जो है वो लिखी जाती है। ये जो कहानी है एक फाख्ता और शहद की मक्खी, इसका अखलाकी सबक है एहसान का बदला एहसान। अब एहसान क्या होता है? एहसान होता है कि अगर आपके साथ कोई नेकी करता है तो आप उसके बदले में उससे बढ़कर जो नेकी करते हो उसको एहसान कहा जाता है। ये जो कहानी है ये भी इसका अखलाकी सबक यही है। और ये कहानी एक फाख्ता और शहद की मक्खी के बारे में है कि किस तरह जो है वो उन्होंने आपस में एक दूसरे पर एहसान किया। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान, यानी नेकी का बदला सिर्फ नेकी ही होता है। और ये एक ऐसा फितरी असूल है जो इंसानों के अलावा जानवरों और परिंदों में भी जारी सारी है। तो बेटा कहानी शुरू करते हैं हम। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान, यानी नेकी का बदला सिर्फ नेकी ही होता है। ये एक ऐसा फितरी और हुमागीर असूल है जो इंसान के अलावा जानवरों और परिंदों में भी जारी सारी है। यानी सिर्फ एहसान का बदला एहसान जो है वो का असूल जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि जानवरों और परिंदों में भी ये असूल जो है वो जारी सारी है। अब आते हैं कहानी की तरफ। कहते हैं कि किसी दरिया के किनारे एक घना दरख्त था जिस पर एक फाख्ता का घोंसला था। इसी दरख्त पर एक शहद की मक्खी का भी डेरा था, यानी एक शहद की मक्खी भी वहाँ पर रहती थी। एक दिन दोनों में दुआ सलाम हुई और फिर दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते में बंध गई, यानी एक दूसरे की दोस्त बन गई। और यहाँ तक शेर शिकर हुई, यानी उनमें दोस्ती पैदा हो गई। और इतनी दोस्ती हुई कि यक जान दो कालब बन गई। मतलब ये कि एक जान और दो जिस्म वाला हिसाब हो गया, यानी उनकी जो दोस्ती थी आपस में बहुत गहरी हो गई। एक दिन शहद की मक्खी दरिया के किनारे बैठी प्यास बुझा रही थी कि दरिया की एक तंदो तेज़ लहर, यानी बहुत तेज़ लहर, उसको बहा कर अपने साथ ले गई। उसके पर भीग गए और वो उड़ने के काबिल ना रही और पानी में गोते खाने लगी। उसने किनारे तक पहुंचने के लिए बहुत हाथ पांव मारे। अब हाथ पांव मारे बेटा क्या है? मुहावरा है। हाथ पांव मारे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करना। यानी शहद की मक्खी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की किनारे तक पहुंचने के लिए, लेकिन तेज़ लहरों के सामने उसकी कोई दाल ना गल सकी। ये भी मुहावरा है। यानी उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो अपने आप को बचा सके, किनारे तक आ सके, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। अब वो ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, यानी उसे हर तरफ मौत ही मौत नज़र आ रही थी, कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। अचानक फाख्ता की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि उसकी सहेली ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। उसने फ़ौरन दरख्त का एक पत्ता तोड़कर शहद की मक्खी के करीब गिराया। मक्खी इस पर सवार हो गई और पत्ता लहरों के दोष पर, यानी लहरों के मुताबिक जो वो तैरता हुआ किनारे जा लगा। इतने में शहद की मक्खी के पर भी खुश्क हो गए। वो उड़कर फाख्ता के पास गई और जान बचाने पर इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तहे दिल से मतलब बहुत पुरखलूस होकर उसका शुक्रिया अदा किया, सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। अब शहद की मक्खी इस फिक्र में थी कि उसे अपनी मोहसना का एहसान चुकाने का कोई मौका हाथ लगे। मोहसना कहते हैं एहसान करने वाली। और इत्फाक से उसे ये मौका जल्द ही मुयस्सर आ गया, यानी जल्द ही उसको ये मौका मिल गया कि वो जो फाख्ता है उसके एहसान का बदला चुका सके। हुआ ये कि एक शिकारी शिकार खेलता हुआ जंगल में आ निकला। उसकी नज़र फाख्ता पर पड़ी। शिकारी उसे शिकार करने के लिए बंदूक की नाली फाख्ता की तरफ कर ही रहा था कि उसे शहद की मक्खी ने देख लिया। उसने दूसरी तरफ देखा तो फाख्ता अपने ही ख्यालों में मगन बैठी थी, यानी फाख्ता जो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे शिकारी का कोई भी इल्म नहीं था और उसे कुछ खबर ना थी कि कज़ा उसके सर पर खेल रही है। यानी वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मौत उसके सर पर खेल रही है। शहद की मक्खी फ़ौरन उड़कर गई और शिकारी निशाना बांधकर बंदूक चलाने ही को था कि शहद की मक्खी ने पूरी शिद्दत से, यानी पूरी ताकत से उसकी टांग पर काट खाया, यानी काट लिया।
شکاری کی چیخ نکل گئی، اس کا نشانہ خطا ہو گیا، یعنی اس کا نشانہ چوک گیا۔ فاختہ چیخ کی آواز سن کر ساری صورتحال بھانپ گئی، یعنی سمجھ گئی اور اڑ کر گھونسلے میں گھس گئی۔ اس طرح فاختہ کی جان بچ گئی۔ اب کہانی کا جو اخلاقی سبق ہے وہ کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان، یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، تو آپ کو اس کا جو صلہ ہے وہ نیکی اور بھلائی کی صورت میں ہی ملے گا۔ جی بیٹا، آج ہم نے کہانی نمبر 5 ایک فاختہ اور شہد کی مکھی کی ہے بیٹا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔